दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज बात करूंगा मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक पारंपरिक इंटरनेट सेवाओं की से परे एक वास्तविक और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म समझिए उसको। ठीक है, ये कहलाता है मेटावर्स। ठीक है, मेटावर्स में क्या होता है? मेटावर्स जो है वो आपको एक इमर्सिव माहौल में बातचीत करना, काम करना, पढ़ाई और मेलजोल करने की सुविधा प्रदान करता है मेटावर्स। ठीक है, मेटावर्स एक साझा वर्चुअल स्थान है जो डिजिटल और भौतिक वास्तविकताओं को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, ये कहलाता है मेटावर्स। ये जो है इंटरनेट की जो सीमाएं हैं उनसे परे है। इसमें ब्रीफ में वीडियो आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आपके सामने एक नए टॉपिक मेटावर्स द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट पर बात करेंगे। मेटावर्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट, बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं मेटावर्स में। मेटावर्स क्या है? व्हाट इज़ मेटावर्स? मेटावर्स एक साझा वर्चुअल स्थान है जो डिजिटल और भौतिक वास्तविकताओं को मिलाकर बनाया जाता है। यह लोगों को इमर्सिव डिजिटल माहौल में बातचीत, काम, पढ़ाई और मेल-जोल की सुविधा प्रदान करता है। क्या था, इंटरनेट सबसे पहले जब शुरुआत हुई 1990 में, तो इंटरनेट के माध्यम से हम सिर्फ़ क्या करते थे कि किसी भी वेबसाइट पे सिर्फ़ हम पढ़ के कोई जानकारी लिखित रूप से जो लिखी होती थी, उसको हम पढ़ते थे और पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिलती थी। फिर उसके बाद में वेब सेकंड आई इंटरनेट की। इसमें हम लोगों ने क्या करा कि वीडियो मिल गए। फिर जब वेब थर्ड आई तो हम लोग ने वीडियो कॉलिंग हो गई, है ना? और क्या है कि वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी का भी हमारा इस्तेमाल हुआ कि हमें जैसे मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि रियल में हम वो ऐसे वीडियो देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पे स्थान पे हैं, हमें रियल में फ़ील आएगा वो चीज़। तो ये है मेटावर्स। मेटावर्स क्या करता है, आपको फ़ील कराता है, हल्का-फुल्का ही सही, मतलब लेकिन फ़ील आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी थिएटर में बैठे मूवी देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पे रियल ज़िंदगी का अनुभव ले रहे हैं। ठीक है? बढ़ते हैं पर्पस ऑफ मेटावर्स की तरफ। मतलब पर्पस क्या था मेटावर्स का? तो ये पारंपरिक इंटरनेट की सेवाओं से परे है। ये वास्तविक और इंटरैक्टिव अनुभव देने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि आप वास्तविक अनुभव ले सकते हैं। ठीक है? इंटरनेट के माध्यम से हम जो है वास्तविक अनुभव ले सकते हैं एक जगह पे बैठकर। ठीक है? इसमें देखिए वो चश्मा भी बनाया गया है कि जिसमें हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं 3D एनिमेशन वाली, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम जो है ये सारी घटनाएँ हमारी आँखों के सामने हो रही हैं। इंटरनेट इवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, हमने प्रीवियस उसमें वीडियोज़ में बताया है इसके बारे में। आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो आके देख लीजिए कि इंटरनेट इवोल्यूशन के बारे में बातचीत हुई है, जिसमें वेब फर्स्ट की बात है। तो वेब फेस फर्स्ट जो थी वो स्थिर और केवल पढ़ने वाला था। वेब सेकंड आई। वेब सेकंड में हम लोग उपयोगकर्ता सामग्री बनाकर साझा कर सकते थे, मतलब शेयर कर सकते थे, है ना? और वेब थर्ड में मेटावर्स इमर्सिव 3D अनुभव और निष्पादन की अनुमति देता है। मेटावर्स जो है वेब थर्ड में आ गया। ठीक है? नेक्स्ट आता है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर। वीआर की बात करते हैं। तो वीआर हेडसेट्स के ज़रिए पूरी तरह से डिजिटल 3D वातावरण बनाता है। वीआर क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी थिएटर में मूवी देखने गए, तो हमें एक चश्मा दिया जाता है 3D मूवी देखने के लिए। तो उसमें क्या है कि हम जब मूवी देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जो भी उस मूवी में हो रहा है, वो हमारी आँखों के रियल अनुभव में शामिल है। मतलब हम उसमें उस जगह पे हैं, मौजूद हैं, ऐसा फ़ील होता है। तो क्या होता है कि ये एक हेडसेट के ज़रिए पूरी तरीके से जो है डिजिटल वातावरण बना देता है। ठीक है? अब आता है एआर। एआर जो होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि एआर स्मार्टफ़ोन चश्मे जैसे उपकरणों के ज़रिए
असली दुनिया या डिजिटल कंटेंट दिखाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन पे जैसे हम लोग देखते हैं, तो हमें चश्मा लगाया और क्या होगा कि हमें ऐसा फ़ील होगा कि हमें जो है रियलिटी मतलब असली दुनिया पर डिजिटल कंटेंट दिखाता है। मतलब डिजिटल कंटेंट हम देखेंगे मोबाइल में ही, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम असल में देख रहे हैं। ठीक है? ये कहलाता है एआर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजीज़ बिहाइंड मेटावर्स, मतलब मेटावर्स के पीछे जो टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी हैं। तो टेक्नोलॉजी हैं इसके पीछे सबसे पहले आती है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और दूसरी आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिटेल में हमने पूरा वीडियो बना रखा है। आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं। ठीक है? बढ़ते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट अवतार है जो वर्चुअल सहायक उपयोगकर्ता अनुभव को व्यक्तिगत बनाता है कि जैसे आपने कोई भी बात पूछनी है या बतानी है या आपको कोई सुझाव चाहिए तो आप जो है एआई से पूछ सकते हैं। आपने मोबाइल पे अपने कोई भी बात आपको जैसे आपके दिमाग में कोई भी समस्या चल रही है तो आप मोबाइल से बोलिए उसमें जैसे चैट जीपीटी हो गया, है ना? अब तो सारे हर एक एप्लीकेशन अपना एआई सिस्टम दे रहा है, जैसे चैटबॉट हो गए, तो उसमें आप अपनी समस्या बताइए, वो आपको आपके सुझाव देगा आपकी समझ के अनुसार, ठीक है? नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि सुरक्षित होती है, विकेंद्रीकृत डिजिटल मालिकाना हक और लेन-देन की सुनिश्चित प्राप्त जैसे हम लोग कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, है ना? या हमने किसी एप्लीकेशन पर एक अपना मालिकाना हक जताना है, तो वो जो है ब्लॉकचेन की वजह से संभव है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं एनएफटीज़, है ना? एनएफटीज़ मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटीज़ क्या हैं? तो एनएफटीज़ जो हैं ब्लॉकचेन के ज़रिए सत्यापित अनोखी डिजिटल संपत्तियाँ हैं, कि जैसे ब्लॉकचेन जो होती है, वो क्या करती है लेन-देन हमारा जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, उस पे नज़र रखती है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, ठीक है? तो ये एनएफटीज़ जो होती हैं, वो ऐसी जो डिजिटल संपत्तियाँ होती हैं, उनकी जो है आपकी निगरानी रखती है और क्या करती है, उनको वेरीफ़ाई करती है, ठीक है? ये ब्लॉकचेन जो है, ये डिजिटल कला, ज़मीन, संग्रहणीय वस्तुएँ आदि की मालिकाना हक दर्शाते हैं। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी है, तो उस पे आपको मालिकाना हक जब दिखेगा, मतलब आपका नाम रजिस्टर्ड होगा, तो ये सब जो है ब्लॉकचेन के ज़रिए मतलब आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो ये ब्लॉकचेन जो होती है, वो आपको मालिकाना हक प्रदान करती है कि ये संपत्ति मेरी है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है। ये सब चीज़ें जो है ब्लॉकचेन की वजह से संभव है। ठीक है? अगर आपको नॉलेज मिल रही हो हमारे वीडियोज़ से और हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ बने रहें, आगे क्या होता है। तो आगे देखते हैं, क्या है एविटर्स, अवतार्स जो होते हैं, अवतार्स जिसके बारे में हम यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल पे अवतार्स हैं, इंस्टाग्राम पे अवतार्स हैं, इनको यूज़ करते हैं। अवतार्स क्या होते हैं? तो अवतार्स जो हैं वो मेटावर्स में उपयोगकर्ताओं का डिजिटल रूप होते हैं। जैसे हमने क्या करा कि जो अवतार होते हैं, हम हमारी अपनी फ़िगर बनानी है, तो वो कहेगा कि उसमें चश्मा लगाना है, आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा बना दीजिए, ठीक है? कपड़े कैसे पहनते हैं, कपड़े पहना दीजिए। तो एक हूबहू आपके जैसे कॉपी का एक जो है कार्टून टाइप में बन जाता है, उसको कहते हैं अवतार, ठीक है? इन्हें वास्तविक या कल्पनात्मक रूप में बदला जा सकता है, कि मतलब इनको रियल में या इमेजिनरी वे में आपको जो है इसको बदल सकते हैं, वो कहलाते हैं अवतार, ठीक है? नेक्स्ट आता है सोशल इंटरेक्शन इन मेटावर्स। मेटावर्स में सोशल इंटरेक्शन क्या है? तो लोग जो है वर्चुअली मिलते हैं, चैट करते हैं और इवेंट्स में भाग लेते हैं। जैसे आजकल क्या है कि हम लोग जो है ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। पहले क्या होता था कि पूरा ऑफ़िस इकट्ठा होता था एक जगह पे, फिर मीटिंग होती थी। जैसे सरकारी गवर्नमेंट में कोई मीटिंग होती थी किसी विभाग में, तो पता चला एक जगह पे बुलाया गया है, सबको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में मीटिंग होगी। अब क्या होता है मेटावर्स के माध्यम से हम लोग एक गूगल मीट का एक लिंक भेजेंगे आपको, आप जो है वहाँ पे जॉइन हो जाइए, आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप मीटिंग जॉइन कर सकते हैं। ये सब जो है मेटावर्स की वजह से संभव है, ठीक है? लोग वर्चुअल हँगाउट्स और इवेंट्स के ज़रिए मेल-जोल करते हैं, कि क्या है कि वर्चुअली आप जो है एक-दूसरे से मिल सकते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल करके मिल जाते हैं, है ना? ऐसे आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप जो है मिलते हैं, है ना? वे वर्चुअल ऑफ़िस में दूर से काम करते हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला जो
क्राइटेरिया आ गया है, वो सब जो है मेटावर्स की वजह से पॉसिबल है। वे इमर्सिव शिक्षक माहौल में पढ़ाई करते हैं। क्या होता है कि जैसे शिक्षक माहौल, जैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सब भी संभव है कैसे? मेटावर्स के माध्यम से, कि हमने लाइव क्लास ऑन कर दी, आप जो है उधर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क मतलब कि वर्चुअल ऑफिस लोगों को कहीं से भी इमर्सिव वातावरण में काम करने की सुविधा प्रदान करता है। कि आप जैसे, ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाके, मतलब ऑफिस में जाके ही वर्क करें। आप अपना लैपटॉप, अपना सिस्टम उठा के ले जाइए, आप अपने मोबाइल से जाके एक लिंक शेयर करिए, वहाँ पे आपके ऑफिस के लोग जो हैं वो जुड़ जाएंगे। आपको जो भी मीटिंग देनी है या आपको जो भी काम करना है, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ये जो है रिमोट वर्क हो गया। रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है कि वर्चुअल क्लासरूम बेहतर पढ़ाई के लिए इंटरेक्टिव लेसन और सिमुलेशन देती है। वर्चुअल क्लासरूम क्या होती है कि जैसे लाइव क्लास हम लोग पढ़ते हैं आजकल, स्टूडेंट मतलब अच्छे से जानते हैं कि लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह के लोग आते हैं, नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी आपके जो है बच्चे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या है कि इंटरेक्टिव लेसन, कि मतलब कहीं से भी आदमी जुड़ सकता है, आपस में बातचीत कर सकता है कमेंट के ज़रिए, या बातचीत के ज़रिए, जो मतलब हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो एक इंटरेक्टिव जो है बन जाता है, माहौल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्चुअल इकोनॉमी। वर्चुअल इकोनॉमी में क्या होता है, यूज़र क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर वर्चुअल सामान और ज़मीन खरीदते बेचते हैं। तो वर्चुअल जैसे इकोनॉमी में क्या होता है कि हमने जो है रियल कैश का ट्रांसफ़र ना करें, है ना? इससे किसी को ये भी नहीं पता लगता कि आपने कितने रुपए में कौन-सी संपत्ति खरीदी है और कितने रुपए में कौन-सी संपत्ति बेची है। आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, है ना? इन सब में आप जो है आपने क्या करा, कोई भी सामान खरीदा, ठीक है? आपने बोल दिया कि इतने बिटकॉइन हमको चाहिए, बिटकॉइन हमने सेंड कर दिए, और बिटकॉइन से रियल कैश में आप अपना हिसाब से देख लीजिए कि कितना आपको, तो उससे क्या होता है वर्चुअल सामान या ज़मीन, ज़मीन जैसे आपने खरीदनी है, बेचनी है, तो आपने घर बैठे आपने जो है सारा काम कर दिया। ये सब जो है मेटावर्स मतलब अगली जनरेशन है ये उसकी इंटरनेट की, तो उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। अब देखिए मेटावर्स के माध्यम से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का भी वो बढ़ गया है कि जैसे नई नौकरियों में वीआर डेवलपर हो गए, वीआर जो डेवलपर हैं, है ना? जो वीआर डेवलपर हो गए, 3D डिज़ाइनर हो गए, और ब्लॉकचेन विशेषज्ञ, ये सारी जो है आप इन सब में जो है अच्छी नौकरी की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप कहीं से भी इनको, आप अगर डिप्लोमा ले सकते हैं, इनको आप अगर सीख लें, तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए भी बेहतर है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एडवांटेजेस। तो कम्युनिकेशन एडवांटेजेस क्या हैं कि मेटावर्स लोगों को भौतिक दूरी के बिना जोड़ देता है। कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, है ना? और आप अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, तो हम जो है मेटावर्स के माध्यम से हम दो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है? आपसी सहमति ले सकते हैं कि हमें कोई फला काम करना है, हम दोनों भाई-भाई हैं, तो हमें जैसे कोई फला काम करना है, तो हम रियल टाइम में आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले चिट्ठी भेजते थे, संदेश भेजते थे, फिर आपको 15 दिन बाद मिल रहा, 2 महीने बाद मिल रहा, फिर आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो 2 महीने बाद हमें वापस वो मिल रहा है। तो इससे क्या होता था कि लेट रतीब होती थी। अब हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में हम जो अपनी बात बोल रहे हैं, वो माइक्रो सेकंड में आपके पास, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको सुनाई दे रहा है। ये सब संभव है इंटरनेट की वजह से, और इंटरनेट का ही अगला पार्ट है क्या? नेक्स्ट जनरेशन है कौन-सी? मेटावर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट इन मेटावर्स। अब मेटावर्स में एंटरटेनमेंट क्या है कि एंटरटेनमेंट की क्या हो गया कि इसमें इमर्सिव गेम्स आ गए, कंसर्ट्स हो गए, सोशल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है मेटावर्स। मेटावर्स क्या करता है कि जैसे पबजी हो गया, तो पबजी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 लोग खेल रहे हैं एक टीम से, ठीक है? अब 4 लोग खेल तो रहे हैं, लेकिन 4 लोग कहाँ-कहाँ से खेल रहे हैं? एक ही गेम में बैठ के एक साथ खेल रहे हैं। तो ये सब संभव है किसकी वजह से? मेटावर्स की वजह से, है ना? इमर्सिव गेम्स हो गए, कंसर्ट्स हो गए, टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है? सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी जो है ये मेटावर्स प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी कंसर्न्स। प्राइवेसी कंसर्न्स क्या है कि इसमें अधिक डिजिटल इंटरैक्शन से
प्राइवेसी और सुरक्षा खतरे बढ़ते हैं कि देखिए, जब भी आप कोई काम इंटरनेट पे करते हैं तो प्राइवेसी के तो खतरे हैं। क्यों खतरे हैं? कि उसमें हैकर्स भी आते हैं, है ना? ऐसे लोग भी शामिल हैं जो आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सुरक्षा भी हम लोग जैसे इनका भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उसकी प्राइवेसी भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। इश्यूज़ कौन-से हैं एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ में जैसे हाई कॉस्ट, है ना? महँगे वीआर उपकरण आते हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच से बाहर हैं। हर कोई इन्हें अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है आजकल आज तक जो है अभी हम लोग की पहुँच से दूर है ये, नहीं तो हर किसी हाथ में आ जाएगा धीरे-धीरे जब इस पे ज़्यादा अच्छे से मतलब डेवलपमेंट होगा, तब क्या होगा कि ये उपकरण जो हैं वो अभी महँगे हैं, वो कुछ सस्ते होंगे। सस्ते होंगे तो ज़्यादा लोग वो लोगों की पहुँच में आ जाएँगे और लोग जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? तो सभी के पास मेटावर्स तकनीक तक सामान पहुँच नहीं है। कि अभी हमने बताया कि ये उपकरण इतने सारे महँगे हैं कि सभी के पास उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से डिजिटल डिवाइड हो गए हैं कि हमारे पास है, आपके पास नहीं है या आपके पास है, हमारे पास नहीं है। तो हम लोग एक-दूसरे से इतना नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जुड़े हुए हैं एक सोशल नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है? अब मेटावर्स से क्या होता है कि हमें रियल फ़ील आती है। जैसे मतलब अ, फ़िज़िकल फ़ील आती है जो मतलब हमारे मतलब जो 2D में हम लोग इतना फ़ील नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, तो इतना हम फ़ील नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब हम मेटावर्स वाली तकनीक अपनाएँगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि आप हमारे बिल्कुल पास में हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ों में थोड़ा डिवीज़न है थोड़ा-सा, जो अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सबकी पहुँच में आ जाएगा, उपकरण सस्ते होंगे या हम लोग इस लायक हो जाएँगे कि वो उपकरण खरीद सकें। तब जो है ये चीज़ें आसान हो जाएँगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल। रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल में क्या है कि सबसे पहले आता है मेटा, दूसरा आता है रोब्लॉक्स, तीसरा आता है डिसेंट्रलैंड, है ना? तो डिसेंट्रलैंड क्या होता है? मेटा क्या है? तो ये मेटा देखिए मेटा तो हम लोग ने देखा है, पढ़ा ही है, सुना भी है और देखते भी हैं। क्या है कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सबको जो है मेटा ही वो करता है। रोब्लॉक्स रोब्लॉक्स और डिसेंट्रलैंड इस इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेटा, मेटा क्या क्या है कि फ़ेसबुक एंड मेटावर्स। तो मेटावर्स के विकास में भारी निवेश कर रहा है ना? मेटा क्या है कि जो मतलब इन सबको एक एक उसमें सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं वो सारे मेटा से कनेक्टेड हैं, ठीक है? जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फ़ेसबुक हो गया, ये सारे जो है मेटा से कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है रोब्लॉक्स एंड फॉर्न फ़ोर्टनाइट। फ़ोर्टनाइट क्या है कि रोब्लॉक्स और फ़ोर्टनाइट जैसे गेम्स वर्चुअल सोशल स्पेस प्रदान करते हैं कि ये जो है गेमिंग में आते हैं। तो गेमिंग में क्या है कि वर्चुअल वाले जैसे मतलब हमने जो है हम गेम खेल रहे हैं जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गए, इनमें हम लोग गेम खेलते हैं और जैसा ऐसा फ़ील होता है कि हम रियल में ही खेल रहे हैं, वहाँ पे उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, ठीक है? ऐसा ये रोब्लॉक्स और फ़ोर्टनाइट ये उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलैंड। डिसेंट्रलैंड क्या होता है? डिसेंट्रलैंड उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन से सुरक्षित वर्चुअल ज़मीन देता है। ब्लॉकचेन से सुरक्षित जो है वर्चुअल ज़मीन देता है क्या? डिसेंट्रलैंड, है ना? डिसेंट्रलैंड जो होता है वो वर्चुअल ज़मीन आपको प्रदान करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? तो मेटावर्स जो है इंटरैक्टिव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वैश्विक पहुंच देता है कि जैसे हम यहाँ इंडिया में बैठ के हमने रूस की शिक्षा ले रहे हैं, है ना? या मतलब ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा ले रहे हैं, सिंगापुर की शिक्षा ले रहे हैं। तो वहाँ की क्लासेस अगर हम अटेंड कर रहे हैं, तो यही जो है हम क्या करेंगे कि ये मेटावर्स के विकास में मेटावर्स जो है वो इंटरैक्टिव बनाता है कि हम अदर कंट्री से शिक्षा ले रहे हैं अपनी कंट्री में बैठ के, है ना? वैश्विक पहुँच मिलेगी हमें, ठीक है? नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ वर्क। वर्क का फ्यूचर कैसा होगा कि ग्लोबल टीमों के साथ वर्चुअल ऑफिस में दूरस्थ कार्य आम होगा। क्या होगा कि जैसे हम घर पे बैठ के ऑफिस जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सारा काम जो है एक जगह पे बैठ के आराम से वर्चुअली कर सकते हैं। ये होगा फ्यूचर ऑफ वर्क, है ना? काम का भविष्य यही होगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी नीड्स। अब जब
मेटावर्स का इतना यूज़ आ जाए बढ़ जाएगा, तब क्या होगा कि सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी। सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी, उसमें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और कानूनी नियम बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होंगे कि जैसे हमने अपनी हमारा डेटा कोई लीक हो गया या हमारी जो प्राइवेसी है कोई लीक हो गई है, तो हमें हमारी कोई प्राइवेसी लीक ना करे उसके लिए मजबूत कानून होने चाहिए और हमारी प्राइवेसी जो है लीक हो ना पाए, इसके लिए साइबर सुरक्षा की भी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड मेटावर्स, मतलब भारत और मेटावर्स। तो क्या है, भारत का आईटी क्षेत्र और स्टार्टअप मेटावर्स तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय जो है वो अध्ययन चल रहा है इस पे, है ना। और धीरे धीरे इस पे जो है मतलब सुधार आएगा बढ़िया से। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलें तकनीकी विकासों का समर्थन करती हैं। डिजिटल इंडिया जैसी जो सरकारी पहल है ना, वो जो है तकनीकी विकास की सहायता कर रही हैं, मदद दे कर रही हैं और उसमें समर्थन कर रही हैं कि आप इसको जो है बढ़ावा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल्स नीडेड, कि जब जब हम लोग जो है मेटावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कोडिंग हो गई, है ना, 3D मॉडलिंग हो गई, ब्लॉकचेन की बुनियादी जानकारी भी हमें जो है आनी चाहिए, तभी तो हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और हर किसी को इसकी जानकारी होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें जो है हम डिजिटल सारा वर्क कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल जानकारी से जुड़ रहे हैं, पूरा डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉपुलर टूल्स। टूल कौन से हैं? सबसे पहले आता है यूनिटी, ब्लेंडर, पाइथन जैसे टूल्स जो हैं मेटावर्स विकास में उपयोग होते हैं, ये हमें जानने होंगे। पाइथन क्या है, इनके बारे में जानना होगा, है ना। ब्लेंडर क्या है, यूनिटी क्या है, ये टूल्स हैं, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा और हमें इनका उपयोग सीखना पड़ेगा, तब हम मेटावर्स का बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है कि वैश्विक टीमों के साथ वर्चुअल सहयोग नवाचार को बढ़ावा देता है। क्या होता है कि वैश्विक टीमें, जैसे मतलब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसी टीमों के साथ हम जो है सहयोग करें, वर्चुअल सहयोग करें, और क्या होगा, इससे क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेंशन होगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई अपनी बात बताएंगे, उनकी बात सीखेंगे, उनके कार्यों का अनुभव हमें मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा कोलैबोरेशन। ठीक है। एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ क्या है कि मेटावर्स में गलत उपयोग और डिजिटल स्वास्थ्य को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो मेटावर्स क्या है कि जैसे अगर हम लोग मेटावर्स का इस्तेमाल अधिक करते हैं, तो इसमें हमें लत लग सकती है। लत लग सकती है का मतलब है कि अगर हमने मेटावर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, और हम जो है मतलब उसके आदी हो गए, लत लग गई हमें, तो हम क्या होगा कि हम संसार से, जो भौतिक संसार है, उससे दूरी बनाने लग जाएँगे। हम अकेले ही संतुष्ट रहेंगे कि हमें फ़िज़िकल दुनिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। गलत उपयोग कर सकते हैं, अगर हमने अच्छे से और सीख लिया तो हमने क्या हैकिंग सीख लिया और कुछ कर लिया, तो उसमें हमें गलत उपयोग भी कर सकते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम जैसे मोबाइल स्क्रीन या वैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें हमारा जो है मेंटली हेल्थ, है ना, और ये शारीरिक जो है विकास में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो इसका भी हमें ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। ये सारे एथिकल इश्यूज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस क्या है कि मेटावर्स सभी के उपयोग में आसान और सुलभ होना चाहिए, कि जैसे हर कोई व्यक्ति इसका उपयोग आसानी से कर सके और हर कोई जो है इसका उपयोग करके लाभ ले सके, है ना। लत लगना एक अलग चीज़ है, अगर आप उसका उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं तो जो है उसको लत नहीं माना जाएगा। अगर आप ऑफ़िस का वर्क घर बैठ के कर रहे हैं, है ना, ई-ऑफ़िस बना रहे हैं, या एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद आप अपना डिजिटल व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये गलत नहीं है। लेकिन मतलब एक सुलभ और सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है एआई इन मेटावर्स। एआई को एआई जो होता है वो बातचीत को व्यक्तिगत बनाता है और यथार्थता बढ़ाता है। क्या होता है कि एआई से अगर हम कोई बातचीत करते हैं, एआई से बातचीत करने का मतलब है कि हमें कोई समस्या का समाधान चाहिए, कि जैसे हमें पूछना है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो एआई हमें बताएगा कि आज का मौसम इतना टेम्परेचर रहेगा, ऐसा रहेगा। फिर हमें हमें पूछना है कि आगे हम घर से बाहर निकलें तो कैसा होगा, तो वो हमें बताएगा
कि आप जो है आज लू लग सकती है, आज जो है पानी पीते रहिए, कपड़े पहने रहिए, पूरे कपड़े पहनिए, मुँह ढकिए। ये सब चीज़ें एआई जो है, एआई आपको बताएगा। एआई क्या करता है, आपकी समझ के अनुसार आप जो भी सोचते हैं, उसके अनुसार वो आपको जवाब देता है। तो आपको क्या है कि आप में खुद की यथार्थता बढ़ाता है कि आपको खुद से नॉलेज मिल सकती है ना? किसी अन्य से आप अगर किसी अन्य व्यक्ति से पूछते हैं ये सब, तो वो आपके ऊपर हँसे नहीं, आपके ऊपर छोटा ना समझे। तो इस वजह से आप जो है एआई से पूछ सकते हैं। तो एआई आपको कभी गलत सुझाव नहीं देता है और आपकी समझ के अनुसार ही जवाब देता है। ठीक है? ये जो है आपकी यथार्थता को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल ओनरशिप। डिजिटल ओनरशिप क्या है? तो एनएफटीज़ जो हैं, वो ब्लॉकचेन डिजिटल संपत्ति को सुरक्षित करते हैं कि आपने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है? आपकी जो ज़मीन को आपके नाम किया है ना? तो क्या होगा कि आपको डिजिटल ओनरशिप मिलेगी, इससे कि आपकी फला ज़मीन आपके नाम है और वो कोई भी आपके बिना जो है नहीं चेंज कर सकता, ठीक है? उस पे आपकी ओनरशिप रहेगी ही रहेगी, ठीक है? ये कहलाती है डिजिटल ओनरशिप। नेक्स्ट आता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि मेटावर्स अकेलापन जो होता है वो कम कर सकता है और वैश्विक दोस्ती बढ़ा सकता है। मेटावर्स क्या करता है कि हम जो है, अगर हम अकेले हैं, हमसे बातचीत करने वाला नहीं है कोई, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए या अन्य किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम वैश्विक पहुँच बना सकते हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति से बात कर सकते हैं। उसके अनुसार जो है हम अपनी राय उससे व्यक्त कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम अपना मतलब शिक्षा ले सकते हैं, जो भी हम चाहें वो हम कर सकते हैं। अकेलापन फ़ील नहीं होने देता है मेटावर्स। ये हो गया इसका सोशल इम्पैक्ट, ठीक है? नेक्स्ट आता है बिज़नेस इन मेटावर्स। वेना मेटावर्स के ज़रिए जो है बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, कैसे? कि ब्रांड वर्चुअल स्टोर और मार्केटिंग अभियान बनाते हैं। कि क्या होता है कि ब्रांड्स जो होते हैं, कोई भी ब्रांड है, वो क्या करते हैं वर्चुअल स्टोर्स बनाते हैं, है ना? वर्चुअल स्टोर्स में क्या होता है कि हम जो है अपनी जो है उसकी ब्रांड में कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम जो है फ़ोटो देंगे आपको, है ना? एक मैनुअल तैयार कराएँगे, मैनुअल जो है वहाँ पे मिलेगी आपको ब्रांड के उसमें। और क्या होगा कि एक मार्केटिंग का अभियान, जैसे कौन-सी मार्केटिंग होती है? एफ़िलिएट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम जो है ब्रांड्स का एक, जैसे जो वर्चुअल स्टोर होता है वहाँ से हम लिंक लेते हैं। लिंक लेने के बाद हम शेयर करते हैं और उस लिंक से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि ब्रांड्स कमीशन देती हैं उस सेल का, उस प्रोडक्ट की सेल का, ठीक है? तो हम उससे पैसा भी कमा सकते हैं और क्या है, बिज़नेस भी, ब्रांड्स का बिज़नेस भी इससे बढ़ता है। तो यही काम है बिज़नेस इन मेटावर्स। मेटावर्स में बिज़नेस जो है ऐसे ही चलता है कि ना कंपनी खुद मार्केट में जाके सामान बेचती है और ना वो खरीदने, मतलब ग्राहक आप खुद चल के खरीदने जाते हैं। हम लोग जैसे जो मीडिएटर होते हैं, एफिलेटर होते हैं बीच के, जो एफिलेट मार्केटिंग का काम करते हैं, उन प्रचारक जिसको बोलते हैं, वो प्रचार करते हैं उस कंपनी का और आपको प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है? तो प्रचारक को भी पैसा मिल जाता है और कंपनी को भी पैसा मिल जाता है और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट शिफ्ट। एंटरटेनमेंट शिफ्ट क्या है कि मीडिया से इमर्सिव 3D दुनिया की ओर में बदलाव। क्या हो गया, पहले हम लोग 2D में बात कर रहे थे, है ना? 2D में हर चीज़ देख रहे थे, अब जो है 3D में देखते हैं। हम लोग भौतिक अनुभव लेते हैं, आनंद आता है उसको देखने, मतलब रियल लगता है, इमेजिनरी नहीं, रियल लगता है, ठीक है? ये जो है एंटरटेनमेंट शिफ्ट हो गया है मेटावर्स की तरह, मेटावर्स के ज़रिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है कंक्लूज़न। अब जो है मेटावर्स पढ़ने का कंक्लूज़न क्या है ना? पूरा हमने वीडियो पढ़ाया, तो ये सब जो है बताने का कंक्लूजन इसका ये है कि मेटावर्स इंटरनेट का भविष्य है। यह इमर्सिव 3D और इंटरैक्टिव है। ये इमर्सिव है मेटावर्स, ठीक है? 3D है और इंटरैक्टिव है, मतलब एक दूसरे से जुड़ता भी है, हमें फिजिकल अनुभूति भी देता है और क्या है, इमर्सिव भी है, ठीक है? ये भविष्य है, मेटावर्स जो है वो इंटरनेट का भविष्य है, ठीक है? यह मेटावर्स जो है VR, AR, IR और ब्लॉकचेन तकनीकों से बना हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट आता है, ये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अवसर प्रदान करता है। मेटावर्स क्या करता है? नए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, नए-नए, ठीक है? नेक्स्ट आता है, इसमें प्राइवेसी और सुलभता जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इसमें कुछ जो है चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं। कैसे?
कि प्राइवेसी इसमें चुनौती है और क्या है सुलभता मतलब हर कोई इसे ईज़िली इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ये जो है थोड़ी इसमें चैलेंजेस भी हैं, ठीक है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर देखिए यहाँ तक आए हैं, आपने कुछ भी अगर सीखने को मिला है, ठीक है? तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा चैनल थोड़ा नया है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, है ना? और आगे बढ़ते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। स्टडी विद इंट्रोवर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।